क्लास 9th अगला वीडियो। जो भी नए बच्चे हैं, बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, आप देखिए हमारे चैनल पे। और जो पहले से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं, रोज़ सुबह 8 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं और पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें प्रयास करते हैं पढ़ने की। ठीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, फटाफट रिकैप करते हैं। सराउंडिंग मतलब आसपास में जो कुछ भी है वो सब मैटर है, और जो मैटर है वो मास उसमें होता है और स्पेस ऑक्युपाई करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डेफिनेशन हम बात करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप बाई वेरी टीनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स ऑलवेज मूव करते रहते हैं। इन सभी स्टेटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में लिखा है साफ साफ। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में दिखाई देता है। हम लोगों ने 10 बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर कर लिया। उसी दौरान 2-4 अच्छे सवाल जो उस टेबल में नहीं थे, बाहर लिखना था आपको। शुगर, रबड़ का शेप के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी था, लिखना चाहिए। डेंसिटी को लेकर आइस और वाटर के डेंसिटी में फ़र्क है, थोड़ा लिखना चाहिए। ठीक, आसान बात कह रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ा गया तो ऐसा समझ में आता है कि मैटर के स्टेट चेंज हो सकते हैं, कुड बी इंटरचेंजेबल। तो पढ़ा गया लास्ट वीडियो में कि विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज कर सकता है और प्रेशर किस प्रकार से चेंज कर सकता है। हम बातों को दोहराएंगे भी। ठीक, ऐसा हमें लगता है कि लास्ट वीडियो में बहुत सारा बात कर गया। टेम्परेचर पे थोड़ा बात बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग केल्विन का इस्तेमाल किए, डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के बीच में रिलेशन लास्ट वीडियो पोस्ट किए हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं कि लास्ट वीडियो में हमने गलत पढ़ा दिया है, थोड़ा सा पोर्शन, बाद में उसे सही भी कर लिया है। ठीक, तो थोड़ा सा पोर्शन गलत बताया है। ठीक, तो उसके लिए हम माफ़ी मांग चुके हैं और सामने भी पढ़ाते हुए बोल भी रहे हैं कि गलत पढ़ा दिए हैं। हम अभी फिर से उसे करेक्ट कर लेते हैं, फिर से प्रयास करते हैं समझाने का कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या है। 273 आपको याद रखना है, उसी को या तो जोड़ना है, जो भी गिवन डाटा रहेगा। ठीक, जो भी गिवन डाटा रहेगा या तो उसे आप जोड़ेंगे 273 को, नहीं तो उसमें घटा देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लास्ट टाइम में शायद हरासमेंट हो गया था, सेटअप चेंज किए थे, फिर वापस अपने पुराने सेटअप पे आए हैं। ठीक, आज मौसम ठीक है। ठीक, तो अब हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक ठीक, एक्स केल्विन, अगर आपको एक्स केल्विन दिया रहे तो आप x जो भी दिया रहा है उसमें से 273 आप माइनस कर लेंगे, तो ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर x डिग्री सेल्सियस दिया है तो इस x में 273 आप ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स केल्विन। एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, आसान बात। हम एग्जाम्पल लेके सवाल बना दें। 1 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस।
तो x के जगह पे 1 है, k है, हमें क्या करना है, -273 कर लेना है। 1 - 273 तो कितना हो गया, -272 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा 1 केल्विन -272 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस बात को अगर हम लोग उस स्केल में देखने की कोशिश करते हैं, स्केल कैसा था अगर याद हो आपको, 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे छोटा डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप ये पूछे 273 ही क्यों, तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली निकाला गया था कि हम किसी सबस्टेंस का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं। हमने कम करते गए और फाइनली हम लोग को जो डाटा अवेलेबल है वो अबाउट 273 पॉइंट समथिंग होता है, हम उतना नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस का स्केल था। अगर हम केल्विन की बात कर लें तो केल्विन के स्केल में 0 से कम नहीं होता है, सबसे लास्ट 0, यानी दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, अब इससे एक ऊपर बढ़ें तो इससे भी एक ऊपर बढ़ेंगे। तो आपने 0 से 1 केल्विन किया तो 273 से क्या हो जाएगा, 272 डिग्री सेल्सियस, जो कि निकाला गया है। ठीक, अब तो हम 2, 3, 4, 5 जितना भी कर ले, हम 273 केल्विन कर देते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग 273 केल्विन, तो 273 में से 273 घटा लेंगे तो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप स्केल पे देख रहे होंगे तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और जाते जाते आप यहाँ पे पहुँचा देंगे 273 केल्विन पे, तो वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा। अब आप काफ़ी फ्री हैं, आप कल को जाकर 373 केल्विन लिखें तो 373 में से 273 माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब और ऊपर जाते जाते मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसमें भी डाटा यहाँ से बढ़कर यहीं पर आएगा 373 केल्विन। शायद रिलेशन समझ में आ रहा होगा। हम ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि एक तो हमने मिस्टेकनली यहाँ पे प्लस लिखवाया था कल, माय मिस्टेक, ऑलरेडी अपॉलॉजी कर चुके हैं लिखकर, अभी भी सामने बता रहे हैं। ठीक, हम लोग वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं। अब एक बार बन गया, उसमें 2 मिनट का वीडियो गलत बोल दिए हैं तो पूरा वीडियो फिर से काट के बनाएं, उतना सक्षम नहीं है हम। सीधे माफ़ी मांग लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो देखिए ध्यान से, 1 डिग्री सेल्सियस इस स्केल में कहाँ आएगा, इसके जस्ट एक ऊपर, तो इसके भी जस्ट एक ऊपर क्या होगा, 274 केल्विन होगा। राइट, लॉजिकली हम फॉर्मूला से सेट कर लें तो 1 डिग्री सेल्सियस 1x प्लस 273 यानी 274 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274 केल्विन। ठीक, हम 100 पे पहुंच जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं कि 373 केल्विन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। इजी है। ठीक, दिमाग को थोड़ा सा मेहनत से समझने के लिए हम आपको बता दें कि 1 केल्विन टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होता है। दिख रहा है ना साफ साफ, 1 केल्विन तो -272 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंडा है। अब 1 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर है,
थोड़ा गर्म ही है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल आसान, इतना ही आराम से कल भी हम लोग बात कर सकते थे, कल मौसम खराब था। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, मतलब हम टेम्परेचर बदलना जान गए, दोहरा लिए, सारा टेम्परेचर बदल के हमको आना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर का तो सवाल हमेशा अक्सरहा पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम दोहरा रहे हैं बातों को, आज एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तो हम पूरा का पूरा, क्योंकि हो सकता हो कि छोटा सा मिस्टेक इसलिए हुआ हो कि शायद दिमाग अजीब हो सकता हो कि प्रभाव पड़ा हो आगे पीछे के लेक्चर पे, तो हम रिपीट कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड। हम सिर्फ पहले 2 पे बात करते हैं, समझ में आ जाएगा तो कह देंगे कि ऐसा ही कुछ लिक्विड में, लिक्विड टू गैस में होता है। ठीक, हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? तो जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं 4, मान लीजिए आइस हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइस कैन कन्वर्ट इनटू वाटर, सबने देखा होगा। ठीक, आयरन को लिक्विड होते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। हमें बस करना क्या है, तो उसके पार्टिकल्स को फैला देना है, पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को बढ़ा देना है। ठीक, तो हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर पूरा आप लिखिएगा, एरो पे विशेष ख्याल कीजिए, बिना एरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर हम टेम्परेचर दें, टेम्परेचर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इनको जैसे मिला एनर्जी, किसी को भी मिलता है एनर्जी तो वो और भागने लगते हैं। एनर्जी देने से पार्टिकल के बीच का स्पेस को हम और बढ़ा देते हैं। आसान कंसेप्ट। तो वो चारों पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए। जितने आराम से हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसा किसी भी पार्टिकल में नहीं होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पार्टिकल्स रैंडम मूव करते रहते हैं, तो हम एक मोमेंट समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो कभी भी ऐसा दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा। ये पहला पार्टिकल भी भाग रहा है, दूसरा पार्टिकल भी भाग रहा है, भागते भागते बीच में थोड़ा स्पेस भी मेंटेन किए हुए हैं, तो वो सॉलिड हैं। हमने एनर्जी दिया तो उनके भागने का रफ्तार बढ़ गया, और देखा ये गया प्रैक्टिकली कि उनके बीच के पार्टिकल का स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा उनका मूवमेंट का भी रफ्तार बढ़ गया है। ठीक, दोनों बढ़ गया, स्पेस भी बढ़ा और मूवमेंट भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि इस सभी पार्टिकल्स का जो एनर्जी है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसे एनर्जी दिया है, तब ये बन गया लिक्विड। तो वो जो हम लोगों ने एनर्जी दिया है इसके पास है। ठीक, इसके पास है, तभी ये अपने आप को लिक्विड के रूप में रखा है। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हमने एक चीज़ ये बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और उसी लॉजिक से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हम इसी में लॉजिक में बताएं कि जो एनर्जी है सॉलिड का एनर्जी से ज़्यादा होगा लिक्विड का एनर्जी, उससे ज़्यादा होगा गैस का एनर्जी। समझ रहे हैं? ये सिंबल ज़्यादा है। ये काफ़ी अच्छा सवाल।
आपसे सवाल पूछा जाए कि लिक्विड वाटर का एनर्जी आइस के कंपेयर में ज़्यादा है क्यों, तो आप कहिएगा कि आइस में हम लोगों ने बाहर से एनर्जी दिया है, तो जो भी एनर्जी था आइस के पास हमारे द्वारा दिया गया एनर्जी को मिलाकर अब वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है। एक बच्चा है 100 रुपया लेके रखा हुआ है, ठीक, 1000 रुपये समझ लो, 1000 पति है, 1000 रुपया लेके रखा है, हमने उसे 99,000 और दे दिया, अब उसके पास कुल रुपया हो गया 1 लाख। अब पहले का स्टेटस था उसका 1000 पति, अब का स्टेटस हो गया लाखपति। लाखपति कैसे हुआ, तो लाखपति हुआ विद द हेल्प ऑफ दैट 99,000 रुपीज़ जो हमने बाहर से दिया था। उसके पास ऑलरेडी था 1000 रुपये, इसलिए वो 1000 पति के कैटेगरी में आता था, सॉलिड के कैटेगरी में। अब ज़्यादा पैसा हो गया है तो अब उसका कैटेगरी बदल गया, अब वो लाखपति में आ गया। आसान है। सेम चीज़ हम 99 लाख और दे दें तो वो करोड़पति हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास, गैस के पास। वो सारा पैसा कहाँ से आया है, बाहर से हम लोगों ने दिया है, ठीक। आप ध्यान रखिएगा, हम लोग किसी एक मैटर पे बात कर रहे हैं, हम 2-3 बार ये बात कह चुके हैं, एक ही मैटर पे काम करना है। हम कभी भी ये कंपेयर नहीं करेंगे कि आइस है और जो हमारा ऑक्सीजन गैस है उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। आइस, वाटर, स्टीम, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम मटेरियल, ठीक, उनकी बात हो रही है, उनके बीच हम कंपेयर कर सकते हैं। आसान बात, सिंपल, स्पष्ट, ठीक। अगर हम पैसा वापस ले लें, उस लाखपति वाले बच्चे से 99,000 रुपये वापस ले लेते हैं तो वो वापस 1000 पे आ जाएगा, उसका स्टेटस फिर वापस बदल जाएगा। यानी अगर हम एनर्जी निकाल लें, यानी क्या करें, हम इंक्रीज़ नहीं, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो मीनिंग समझ रहे हैं, इंक्रीज़ का मीनिंग होता है आप एनर्जी दे रहे हैं और डिक्रीज़ का मीनिंग होता है आप एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक। एनर्जी जब निकालेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप था, जो बढ़ चुका था, पार्टिकल्स के बीच का जो पार्टिकल्स के जो मूवमेंट था जो बढ़ चुका था, अब पैसा निकाल लोगे, एनर्जी कम कर दोगे तो वो वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो डिक्रीज करेंगे तो गैस जो होगा कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड जो कन्वर्ट होगा सॉलिड में। आप समझ रहे हैं ना। G, L और S आसान सा छोटा सा टॉपिक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना इजी समझा रहे हैं, अब आप कहो सर बाउंस जा रहा है, सर पता नहीं इसमें क्या बाउंस जा रहा है, ठीक। हाँ, अगर बाउंस जाता है तो आपको रुकना चाहिए ना, अरे आपके कंट्रोल में है हम, आप रोक लो वीडियो को, थोड़ा देर सुस्ता लो, पानी पी लो, फिर से रीचेक करो कि क्या नहीं समझ में आया। सब बातें तो साफ साफ कह ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आसान बात। और आगे बढ़ते हैं। ये सभी बातें हम टेम्परेचर के जगह पर प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं। प्रेशर अगर बढ़ा दें या घटा दें, प्रेशर में बहुत कम पढ़ना है, प्रेशर थोड़ा सा, प्रेशर मतलब दाबना, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप दाब रहे हैं, दाबेंगे तो पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, ठीक। पार्टिकल्स नज़दीक आया तो इट बिकम सॉलिड, ठीक। किसी को दाब दिए हैं, दाब कर, जैसे एलपीजी गैस है उसको दाब कर सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है, तो जब तक प्रेशर है तब तक वो दबाया हुआ है, और हमारा जो एलपीजी गैस था वो कन्वर्टेड इनटू एल, एलपीजी का एल, लिक्विड के रूप में गैस को बांध के रखे हैं। गैस कन्वर्ट होगा तो लिक्विड होगा और उसको डिब्बे में बंद करके रखे हैं। और जैसे ही वो सिलेंडर से बाहर निकलता है तो प्रेशर हट गया, प्रेशर हटा मतलब प्रेशर घट गया, प्रेशर घटेगा तो वो वापस लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस।
आराम से इसको रोक के दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक। तो हम पूरा फोकस करते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। तो हमने टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ और टेम्परेचर के घटने से क्या हुआ। मैटर का स्टेट जब बदलता है तो उसके एनर्जी में कैसे चेंजेज होते हैं, टेम्परेचर से समझाना क्वाइट इजी। प्रेशर में हम नहीं समझा पाएंगे कि उसका एनर्जी कैसे बढ़ रहा है। तो हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि प्रेशर या टेम्परेचर किसी की भी मदद से जब आप कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में तो एनर्जी बढ़ता है, लिक्विड से गैस में तो एनर्जी और बढ़ जाता है। जो काम टेम्परेचर करता है उसका उल्टा काम प्रेशर करता है। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो प्रेशर के इंक्रीज करने से ये काम नहीं होगा, उल्टा होगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। आप एक बात याद रखो, टेम्परेचर का जो भी प्रभाव उसका उल्टा होगा प्रेशर से। टेम्परेचर घटाकर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको यही काम करने के लिए प्रेशर को घटाना नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इजी सेंटेंस, आराम से इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने इतना बता दिया, बातों को सिर्फ दोहराया जा रहा है। आज तो समझो कि रिवीजन क्लास चला रहे हैं, ठीक। एटमॉस्फेयर में नमी आ गया है तो थोड़ा सा सट रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि आज रिवीजन हुआ कल के क्लास का। आज अब हम लोग आगे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे बात करेंगे, ठीक। ज़्यादा लंबा आज लेके नहीं जाएंगे हम। अब सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे बात होगी, ठीक। हम उसके लिए एक छोटा सा आज हम आपको एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ बच्चे पूछ देते हैं क्यों, तो समझो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जो हमें दिखता है वही हमारा फैक्ट, ठीक। तो आइए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं चेंज इन स्टेट। हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो आइस है कन्वर्ट होता है वाटर में, तो केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक। तो फॉर दैट हम ले लेते हैं एक बीकर, आइस के टुकड़े ले लेते हैं, दीज आर आइस, ठीक। और गरम करने के लिए फ्लेम, छोटा सा फ्लेम आग लगाने के लिए हल्का सा गरम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा जल्दी होगा। नेचुरली छोड़ेंगे तो धीरे धीरे पिघलता है सब। टेम्परेचर कि कौन से टेम्परेचर पे ये हमारा पिघलता है उसको मेज़रमेंट करने के लिए थर्मामीटर ले लेते हैं। थर्मामीटर, थर्मा से हीट होता है, थर्मल। थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। आजकल तो थोक भाव में बुखार चल रहा होगा हर जगह, ठीक। हमारे घर पे 3 लोग 4 लोग बुखार में पड़ा हुआ है। कोरोना नहीं है भाई किसी को, ठीक। टेस्ट भी करा लिया गया है, नेगेटिव चल रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव नहीं है, ठीक। तो तकलीफ़, थर्मामीटर मतलब हीट मतलब टेम्परेचर, ठीक। हम थर्मामीटर पे ध्यान से देखेंगे तो थर्मामीटर का रीडिंग हमको बताएगा कि एट व्हाट टेम्परेचर दैट आइस मेल्ट, पिघला, ठीक। एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, पूरा फैक्ट कंक्लूजन कल लिखा जाएगा। नो प्रॉब्लम, आसान बात है। एक और काम क्या करना है, हम इसको मिलाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। स्टिर मतलब चलाना, इसलिए चलाएंगे। आपको ये प्रैक्टिकली 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि ये जो थर्मामीटर है उसको डीप डाउन इनसाइड द आइस रखना होता है। अगर हम ऊपर रखेंगे तो थर्मामीटर रीड नहीं कर पाएगा कि आइस का टेम्परेचर कितना है, तो पूरा डीप डाउन उसके अंदर घुसाना पड़ेगा,
ठीक, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस भी हैं, विदाउट दिस आपका ऑब्जर्वेशन गलत आ जाएगा अगर आपने थर्मामीटर ऊपर लगाया है तो, नो प्रॉब्लम। ठीक, और कंटिन्यूसली इसको घुमाते रहते हैं शीशे के चम्मच से, जैसे कि कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, आलू का भुजिया बना रहे हैं तो बार बार छलनी से चलाना पड़ता है ना। सवाल मन में उठता होगा कभी कभी कि चला क्यों रहे हैं, सीधा आंसर है चला इसलिए रहे हैं कि सब आलू को बराबर बराबर हीट मिले। ऐसा अगर चलाना छोड़ देंगे तो 2-4 आलू को कंटिन्यूस हीट मिल जाएगा, बेचारा जल के काला हो जाएगा, अब बाकी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। तो हमें सब बर्फ़ को पिघलाना है, सारा का सारा हीट यही 2 बर्फ़ ले लेगा तो काम नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूसली स्टिर करने का कंसेप्ट है यूनिफॉर्म, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो जाए, हीट एक समान हो जाए, बराबर बराबर हीट हो जाए तो दिखेगा, तो कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग सेटअप तैयार कर चुके हैं। अब आइए ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन मतलब थर्मामीटर पे अपना नज़र रहना चाहिए कि थर्मामीटर में क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो जब बर्फ़ था थर्मामीटर लगाए थे तो थर्मामीटर में कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। मान लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने का मतलब क्या, आप इसमें हीट डाल रहे हैं। सभी एरो का समझिए, हीट डाल रहे हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछें -40 डिग्री सेल्सियस में हम थोड़ा हीट डालेंगे तो -40 माइनस पे ख्याल, -40 कन्वर्ट होगा, हीट बढ़ेगा ना ओवरऑल। 1000 रुपया था मेरे पास और हमको 1000 रुपया और दिया गया तो मेरा पैसा बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मान लो आपको समझाने के लिए -30 डिग्री सेल्सियस, पता है ना इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक, नो प्रॉब्लम। कोई सवाल पूछ दे कि ये क्यों ज़्यादा हो गया तो आपके पास आंसर है ना कि हो सकता हो कि 10 डिग्री सेल्सियस का हीट आपने दिया है, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा गरमाना शुरू किए, टेम्परेचर -40 से -30 हो गया। ठीक, फिर देख रहे हैं, फिर आप उसमें हीट डाल रहे हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस होगा। हमारा इधर का स्पेस ख़त्म हो जाएगा इसलिए घुमा दिए हैं, आप कॉपी पे बिल्कुल किनारे से लिखिएगा। -20 डिग्री सेल्सियस में फिर हीट दे रहे हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हम फिर हीट दे दिए, आप सीधा कीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ रहे हैं बात, यानी 10-10 डिग्री हम देते जा रहे हैं समझाने के लिए। टेम्परेचर बढ़ रहा है। 40, 30, 20, 10 देखोगे तो बढ़ता हुआ नहीं लगेगा। -40 से -30, -20, -10, 0, दैट इज इंक्रीज। ठीक, अब अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ का आइस लिक्विड वाटर नहीं बन रहा है, टेम्परेचर से बढ़ रहा है। अब हमने फिर हीट दिया, अब हमारा दिमाग कहेगा ना, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस दिया, हमने फिर हीट दिया, सिर्फ हीट लिखो। अपना दिमाग कहेगा ना कि यहाँ 0 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहीं पर प्रैक्टिकली आपके मुंह से आए निकल जाएगा। दिख रहा है भाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। मतलब लॉजिक कहता है कि आप जब दोगे टेम्परेचर, आप जब हीट दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना रुक गया। पहला अजीब सा बात दिखा। जहाँ पर अजीब सा बात होगा, जो आपका दिमाग कॉमन सेंस नहीं समझ सकता है, वहाँ साइंस एक्सप्लेन करेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, पहला फैक्ट, पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में नहीं दिख रहा है। फैक्ट तो यह है कि आपने हीट तो देबे किया है। ठीक, आपने हमें पैसा दिया
हमने एक मशीन लगाया हुआ है। मशीन मेरा पैसा जो पहले से था और आपके द्वारा दिया गया पैसे को जोड़ता है और वहाँ बता देता है आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ इंक्रीज दिख रहा है। एक ऐसा मोमेंट आता है कि 10 रुपया आपने दिया, हमने ले भी लिया, लेकिन मशीन बताया ही नहीं। क्या मशीन खराब हो गया? नहीं, मशीन ठीक है। यहाँ कुछ बदलाव हो रहा है। एक अनदर फैक्ट, क्या इस पॉइंट पर आइस स्टार्ट मेल्टिंग, वो घटना हो रहा है जिसके लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बाकी कहीं पर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बदलना बंद हो गया, लेकिन हीट देना हम बंद नहीं किए हैं, गरमाना बंद नहीं किए हैं, लेकिन टेम्परेचर का रीडिंग बदलना हमारा थर्मामीटर छोड़ दिया। थर्मामीटर को समझ में नहीं आ रहा है कि हीट आया है, जबकि लेकिन हीट आया है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, रोक रोक के आप 2 लाइन पुराना पीछे सुन सकते हैं, ठीक। तो हमारा 2 फैक्ट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर अप्लाइंग हीट और आवर आइस इज स्टार्ट टू मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये 2 फैक्ट, 2 ऑब्जर्वेशंस हमें सोचने पे मजबूर करेगा और हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा। आपसे रहेगा कि आप बुक पढ़ेंगे, एक्टिविटी देखेंगे और फिर हम दोबारा जब बताएंगे तो इसको फिर वापस आपको दिखाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले अपलोड के लिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे अगले अपलोड के लिए। पूरा पढ़ के आइए, नोट्स बना के आइए, रेक्टिफाई किए जो भी बातों को किया गया है, और अगले क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।